मैं डॉक्टर सतीश शर्मा साहब से रिलेट करता हूँ वाणी का विचार। जो उसके स्कूल का एक दूत थोड़े दिन पहले गया महाकाल में, तो उसने आके कहा, दादा मैंने आज वहां शिव जी को देखा है, आज मैंने वहां गणेश जी को देखा है, नंदी को देखा है। उसने ढेर सारे क्वेश्चन लेकर, दादा टीचर ने ढंग से नहीं बताया मुझे, आप वापस मंदिर ले जाकर संदान कर चलो। थोड़े दिन बाद में उसका टूर टीचर्स ने करवाया एक मस्जिद में। तो शाम का एक, दादा मैंने आज मौत देखा, क्या देखा, वहां तो एक बड़ा सारा हॉल है, वहां तो कृष्ण जी तो है ही नहीं, तो क्या है, वहां एक दाढ़ी वाले बाबा को उन्होंने कहा यहाँ अल्लाह रहते हैं। तो क्या दादा अल्लाह ही कृष्ण है? ये बच्ची का 5.5 साल की देव किसने बताया? वो दाढ़ी वाले बाबा बता रहे थे कि कृष्ण और अल्लाह एक ही। फिर उसका एक चर्च में एक उसका टूर हुआ, फिर उसका था वहां उनके पैर में कील ठोकी है भगवान के और हाथों में। क्या भगवान को दर्द नहीं हुआ? इन लोगों ने कील क्यों ठोक दी? और इसी क्रम में फिर उनका एक दिन उनको ले गए गुरुद्वारा। तो भाई दादा वहां में आज गुरुद्वारा गए थे, भगवान जी को उन्होंने ढके रखा, दिखाया नहीं, सिर्फ हमको हलवा खिलाया। दादा इतना अच्छा हलवा मैंने कभी नहीं खाया। अब देखिए छोटे से बच्चे, अब वो पागल बेटा शुरू करती है अल्लाह और ये कृष्ण एक ही है। यानी कि घर की परवरिश और हमारे स्कूल की अगर परवरिश में अगर हम हमारे टीचर्स अगर ध्यान रखें तो हम निश्चित एक दिशा दें। मैं याद करता हूँ मेरे उसका जब ये सब सुनता हूँ तो मुझे मेरा बचपन याद आता है। मैं अल्लाह लेने का हूँ, तो जब मैं 7-8 साल का था तो मुझे उस इलाके को, हमारे पास एक मेवात इलाका है, एक वहां अमीर थे, हम सब उनको गुटमल बाबा कहा करते, मेरे फादर के फ्रेंड थे। वो बछड़े खरीदने आते थे, तो उधर क्या सोचते, घर में महिलाओं का घर एक अलग होता है, पुरुषों के लिए दूसरी बड़ी जगह होती है जिसको वहां नौहरा कहते हैं। तो नौहरा बहुत बड़ी जगह थी, तो वो जो बछड़े खरीद के लाते थे हमारे नौहरे में आते थे, मेरे फादर उनको सब चारा वगैरह की व्यवस्था करते थे, पैसे नहीं लेते और वो गुटमा लगते थे, रहते उनको साफ छुट्टी होती थी। तो गुटमा आवाज क्या सोने की छुट्टी बहुत होगी है, अब इसको भेजो कहिए कुछ सीखेगा, फिर तुम्हें मेवात में ले जाता हूँ। तो नूहू और पलवल वाला इलाका, फिर वो मुझे ले जाते। मैं 7-8 दिन उनके घर रहता। मेरे आपको छोटा सा अपने पत्नी से कहते, देखो इस बच्चे को कोई खाने में गड़बड़ी बन गई, इसको बहुत अच्छी तरह से खिलाना था, ये यहाँ से इसका 1 किलो वजन बढ़ के जाना चाहिए। और क्या खिला रहे थे? वहां एक लाल रंग की शक्कर होती है, उस शक्कर में घी डाला जाता है और चावल के साथ वो मेरा मुझे खाने को मिलता था। तो देखिए कोई भेदभाव, हमको गुटमा बाबा कहता, हम देखते थे आप छुट्टी होगी, गुटमा बाबा कब आएंगे, गुटमा बाबा कब आएंगे, गुटमा बाबा के काम जाना है और ऐसा कोई भी इत्तेफाक, गुटमा बाबा भी अपने टाइम पैसे सेंड करते, घर में छुट्टी होगी, अब चलो उसको लाना है बच्चे को। हमारे गांव से थोड़ी दूर एक गांव है सरदार, हमारे खेत सरदार के पास है, सरदारों के खेत, तो सरदार लोग आते थे, तो छोटे 7-8 साल सरदार आए, मेरे फादर के दोस्त थे। पहली परिपाटी थी कि घर के किसी एक हिंदू बच्चे को सरदार बनाया जाता, तो उन्होंने कहा मेरे भाई का नाम श्री राम, उन्होंने कहा श्री राम यार इसको तुम्हारे बड़े वाले बच्चे को सरदार बनाओ ना, बना दो, जो सरदार बनेगा मैं बनूंगा। तो बोला ठीक है, आप तो रस्ते मेरे साथ चलेगा, सरदार बनाएंगे। तो हम साथ चला गया, तो उनके कृपान रहती थी, मैं सोचा ये मुझे कृपान चलाना सिखाएंगे और इससे कोई ऐसी चीज होती है जिससे सरदार बन जाता है, ये बच्चे को नहीं पता है। तो उस इलाके में करीबन 1 फुट बड़ा एक गिलास होता है, काफी बड़ा गिलास होता है साइज में, जिसमें दूध भर के छाछ भर के पिलाया जाता है, और छोटा गिलास नहीं होता, सरदारों का तो स्पेशली बड़ा। तो सुबह मुझे दूध, शाम को दूध बड़ा गिलास, और दिन में तंदूर की रोटी और घी दुनिया भर का
7-8 लोग लगे, ये रोज सुबह शाम सरदार का बनाएंगे, सरदार पढ़ाएंगे तो खिलाए जा रहे। 7-8 बालक मुझे लेने गए, ये इसको बना दिया सरदार, सरदार बना भारत में जो बन गया सरदार बनाए तो खिला रहे 7 दिन से, सरदार तो बनाए थे। मतलब बेटा सरदार ताकतवर होगा तभी तो सरदार बनेगा, तो अभी रखो ये खिलाता है, यही सरदार बनने की इच्छा। तो देखिए जब बचपन आपका इस तरह से होता है, आप ऐसे माहौल में रहते हैं, डेफिनेटली आपका एक नजरिया भी। बार में देहात गया तो मैं ऑफिशियल वर्क से गया, मैं जब लोग घूम रहा था डोहे वाला एक जगह, तो वहां के सरदार ने, बड़े सरदार ने बोला, उन्होंने पंजाबी में बोला कि कहाँ के हो? मैंने कहा मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ और यहाँ काम से आया, कब से घूम रहे हो? सुबह खाना खाया नहीं तो खाना खाओगे? मैं खाऊंगा देहरादून। अरे सरदारों के घर के पास आकर खाना, चलिए वो ले गया, क्या उन्होंने खाना खिलाया। तो आप देखिए ये किस तरह की चीजें हैं, ये ऐसी हैं जो आदमी के मन को बदल देती है, आदमी की सोच को बदल देती है। मैं 1990 में गया मुंबई, बॉम्बे फिजिकल हिस्ट्री सोसाइटी की संस्था है, बड़ी मानी हुई संस्था है। मैं गया तो सब लोग सलीम अली जी नमस्कार, सलीम अली जी नमस्कार, जो मिले वही सलीम अली जी नमस्कार नहीं थे, ये क्या लफड़ा है? तो मैंने जूनियर को पकड़ा, इनके सलीम अली नमस्कार क्यों कह रहे हैं? वो जो सलीम अली जी जिंदा थे तो वो ये कहा करते थे कि राजस्थान में सलीम अली पैदा हुआ है, जो काम मैं पक्षों के लिए हिंदुस्तान में कर रहा हूँ, ये राजस्थान में सलीम अली वहां राजस्थान में करेगा। तो जब उनकी डेथ होगी तो उसके बाद मुझे ये मौका मिला, लेकिन उससे पहले उन्होंने बहुत सारे मुझे लेटर लिखे। जब मेरे कोई समस्या आती मैं वो लेटर भेजता, तुरंत जवाब। तो आप देखिए इतने बड़े साइंटिस्ट हो गए। फिर मैंने विवर वर्ड में बयान किताब लिखी और उनके वो रिव्यू के लिए गई उनके चाचा जी के पास, उनका नाम मिस कर रहा हूं, तो उन्होंने उस जो का रिव्यू लिखा वो बड़ा जबरदस्त लिखा, जबर फतेह अली साहब। ये कहते हैं कि जबर फतेह अली साहब ने अपनी जिंदगी में सालिम अली को नहीं बचा, उनकी आलोचना है, लेकिन मेरी बुक पर उन्होंने इतनी प्रशंसा लिखी। उन्होंने कहा आपने जबर फतेह अली साहब को क्या सलाह दिया? तो देखिए ऐसे अद्भुत लोग हैं जो ये किस धर्म का कौन है वो देखते, हाँ हमें इनको बढ़ाना है, हमको इनको आगे बढ़ाना है। कुछ लोग तो अपने धर्म से भी आगे चले जाते। ऐसा एक नाम है असद रहमान, वो अलीगढ़ रहे, अपने उन्होंने छोड़ दी और के डायरेक्टर रहे, उन्होंने शादी नहीं। हम तो देखता हूं तो मुझे लगता है कि क्या आगे आगे और मानवता का काम, वो किसी भी सेंचुरी या नेशनल पार्क में रुकते तो मांस नहीं खाता। तो हो सकता है कोई गलती से किसी जंगली जानवर का मांस होता है। मैं तो संरक्षण में तो बचाने के लिए आया हूं नेचर, ये पाप या अन्याय मुझसे हो नहीं जाए तो खाते ही। ईद आती तो मैं उनको ईद की मुबारकबाद भेजता तो मुझे छोटा आदमी क्यों बनाता है? ईद नहीं, मेरे पास तो हजारों त्योहार है, ईद, होली, दिवाली, दिवाली, ये सब मेरे ही त्योहार है। तो मुझे एक त्योहार नहीं, सारे त्योहारों को याद किया। असद रहमान साहब कितने बड़े साइंटिस्ट, तो आप देखिए वो कहां बढ़ गए, उनका सोच कहां चला गया। इसी तरह से हम अपने सोच को कहीं न कहीं हम आगे ले जा सकते हैं। अगर आपको कभी मौका मिल जाए रावत समाज में जाने का, रावत जो है भीम के आसपास है, भीम थोड़ा पाली थोड़ा भीलवाड़ा अजमेर में मैं गया, वहां मौजूदा मुझे पता लगा वहां जो कठार थे, कठार लोग निकाह करते हैं और फेरे भी लेते हैं, वो ईद भी मनाते हैं और दिवाली भी मनाते हैं। मैंने पूछा ये कैसे? तो उन्होंने बताया कि औरंगजेब के टाइम में हमारे दो पूर्वज हुए हैं, रसराज और एक और थे रसराज और गजराज। तो उनकी भांजी को जब उनको ले गया, उठा ले गया और उन्होंने उठा कर लिया
ये बहन रोती हुई अपने भाइयों के पास पहुंची, रसराज के पास और के बाद बैराज के पास कि औरंगजेब मेरी बेटी को। दोनों राजपूतों ने कहा हम जाते हैं, अगर निकाह नहीं किया होगा तो हम उसको वायदा करते ले आए, अगर निकाह हो गया होगा तो फिर दोनों दिल्ली पहुंचे। उन्हें जितने रात के टाइम जितने दरबान थे सबको मार दिया, तो लास्ट दरबान थे, एक घुड़सवार था और एक दरवाजे पे खड़ा हुआ था। उनको कहा हमको औरंगजेब से साहब से मिलना है। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, तो बोला आप ऐसा आपको हम अवकाश देते, तुम लोग रात को अपने घर चले जाओ, सुबह हम यहाँ मिलेंगे। तो जो दशराज था वो डंडा लेके वहां खड़ा हो गया, दूसरा वाला घोड़े को अपना गश्त करता रहा। रात को वर्षा आ गई, तो जो जहां खड़ा करके गए थे वो वहीं खड़ा रहा, पानी का मोटा उसके सिर पे गिर रहा था, तो एक अलग तरह की आवाज हो रही थी, सिर पे पानी गिरेगा तो अलग तरह का हो जाएगा। आपने सोचा ये आज मुगरा पानी का आवाज कैसा लग आ रही है। सुबह उठ गया, कौन था गेट पर बुलाता था, तो मैं रात को वहां खड़े थे, मैं पानी के नीचे खड़ा था मोरे में, मैं जगह नहीं चेंज कर वह क्या कि ये बात है इसलिए मैं आया हूं, और मैंने उनको ये वायदा किया था कि मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा। तो बोला अच्छा तो तुमको काट के जैसे हो, तो वहीं से उनका नाम पड़ा था। तो उन्होंने कहा अब ऐसा है, मैं 2 मिनट और बस टाइम की कमी है, कि क्यों आए हो कि हमें हमारी भांजी चाहिए। बोलो मैंने कर लिया, उनकी भांजी बुलाया, तो उसने कहा हम जो कि आपको जाना है, हम फिर कभी बात करेंगे। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको अपना कि आपने मुझे मौका दिया, और थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर सागर इस तरह के समागम से मैं अपने आप को दूर नहीं रख सकता था। आज सवेरे में आया, आते ही मैं आपके आपके बीच मौजूद हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया इस तरह की ऑगस्ट गैदरिंग में आने में। उदयपुर से मेरा जुड़ाव इस पोस्टिंग से पहले नहीं, तो शुरुआती दौर जब मेरा पुलिस का कोर्स था, मेरी ट्रेनिंग यही हुई, यहीं से मैंने पुलिस का कैट है सीखा था। पांडे साहब यहाँ बैठे हैं, कई जो आज जिनकी गाड़ी सफेद हो गई उस समय पर ट्रेनिंग में था, वो तालीम हुआ करती थी, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो जो बातें अभी यहाँ हुई बड़े सूक्ष्म तरीके से समाज में जो आज जो तकलीफें हैं, जो समस्याएं हैं, उनको रखा है। अभी मैडम ने जो बातें रखी कि चलो ईद का एक गीत सुनाए, उस बीच सुनाते उन्होंने ईद का ये गीत सुनाने में क्या क्या तकलीफें हमारे सामने हैं, बड़ा सुंदर तरीके से आपने उसका उल्लेख किया। और उस सबका समाधान या 2 ही महिलाओं का मैंने वक्तव्य सुना, आपने जो समस्या रखी उनका बड़ा सटीक समाधान आपने बताया। क्या आप ना हमसे क्रोध का आपने कहा था कि कलंकित ना, अगर हम इन चारों चीजों के महत्व को समझ पाए जो आपने कहा था, तो मैं समझता हूँ कि समाज में ये जो समस्याएं हैं उनको काफी कुछ कम कर सकते। दुर्भाग्य लेकिन ये है कि समाज को विपरीत दिशा में ले जाने वाले, चाहे किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मुश्किल से 1-2% लोग होते हैं जिनसे समाज भी दुखी। वो धर्म विशेष भी, जिस धर्म के लोग इस तरह का दंगा फसाद कराते हैं, वो धर्म के मौजूद व्यक्ति भी उनसे दुखी। दुर्भाग्य ये है कि जो मौजूद है, जो सक्षम है, जो समाज में अपना कुछ वजूद रखते हैं, वो तो बैठ गए बस की बैक सीट, तो ड्राइवर और कंडक्टर बना दिया उन लोगों को, जिनके हाथ में उस समाज को सही दिशा में ले जाना है या गलत दिशा में ले जाना है, फ्रंट सीट पे हो गए।
हमारी कोशिश ये होगी कैसे ये जो डिलेमा है इसको दूर किया जाए। आज से कुछ सालों पहले जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, यहाँ जो जो सबका स्कूल कॉलेज का जो समय था, कोई एक आदमी गलती करता था तो 10 उसको रोकने वाले थे। लेकिन आज वो एक गलती करता है 10 चुप रहे, उनको पता तो है कि गलत, लेकिन वो चुप रहे, और वो चुप रहने से उनके हौसले बढ़ते हैं। वो 1 से 2 होते हैं, 2 से 3 होते हैं, और फिर समाज को बिल्कुल विपरीत दिशा में ले जाते हैं। ये उदयपुर वो शहर है जनाब जिसको पूरी दुनिया इस शहर में आना चाहती है, घूमना चाहती है। ये सद्भाव, सौहार्द और शांति का एक खूबसूरत शहर है। कई बार हमारी बदकिस्मती से कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो शहर की फिजा को खराब करती है, और वो शहर की फिजा खराब होने से ना कोई अकेले हिंदू का नुकसान है, ना अकेले मुस्लिम का नुकसान है, ना अकेले सिख का नुकसान सबका है, शहर का है, आम आदमी का है, मानवता का है। उस नुकसान को कैसे रोका जाए, इस दिशा में हम सबको कोशिश करनी होगी। यहाँ जिस तरह के बुद्धिजीवी वर्ग के बीच आपने मुझे मौका दिया है आज बोलने का, इस तरह का बुद्धिजीवी वर्ग, इस तरह के आयोजन मैंने इससे पूर्व नहीं देखा। आपसे धन्यवाद की भाषा है। उदयपुर में एक ऐसी समृद्ध परंपरा से आपने चला रखी है, और आपसे मेरा आह्वान यह है कि अब यहाँ से जाने के बाद आप सब समाज के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, आप अकेले नहीं। उस इन्फ्लुएंस को काम में लेने आप जिस मोहल्ले, जिस इलाके में रहते हैं, वहां इसी तरह के इस वातावरण को और ज्यादा फैलाने की कोशिश करें, तो हम समझते हैं कुछ चीजों को हम कम कर सकते हैं। हमने तो वो दौर भी देखा है, आप सबने देखा है, जो अभी बता भी रहे थे मन से, कि जब ताजिए बनते थे और ताजिए रवाना होते थे तो उसके नीचे से गुजरने की होड़ मचती थी, और वो होड़ हमने अभी भी देखी है। मैं 4 साल जयपुर में रहा, वहां 4 दीवारी के भीतर ताजियों का बड़ा जुलूस का बड़ा जो सेलिब्रेशन होता है, उसमें आज भी वो परंपरा है कि लोग किसी भी धर्म बिरादरी का हो उसके नीचे से गुजरने की होड़ वहां मचती है। वहां की दिवाली भी देखी, दिवाली की पटाखे का सेलिब्रेशन भी देखा, और पटाखे बनाने वाले आप सबको ध्यान, पटाखे छोड़ता हिंदू है, पटाखा बनाने वाला ज्यादातर कारीगर मुस्लिम। हमारी इकोनॉमी, हमारे त्योहार, कोई भी चीज एक दूसरे से अलग नहीं है। हम इसी हिंदुस्तान के सब नागरिक हैं, यहीं से पले बढ़े हैं। हमारी सारी परंपराएं एक दूसरे से जुड़ी है, सारे त्योहार एक दूसरे से जुड़े हैं। तो फिर हम कैसे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? हम अलग हो नहीं सकते। अलग होने का मतलब हम दुर्गति की तरफ जा रहे हैं, हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। ये एक इंडिकेशन ही काफी है कि अगर इस तरह की दूरियां बढ़ती चली गई दोनों समाजों के बीच, तो आने वाला भविष्य सुखद नहीं है। ये उदयपुर तो वो धरती है जिसको टूरिस्ट प्लेस के अलावा अगर हम इसकी हिस्टोरिकल कोई वैल्यू समझते हैं, हिस्ट्री में कहीं कोई नाम आता है, तो हल्दीघाटी युद्ध के नाम से उदयपुर जाना जाता है। और वो हल्दीघाटी का तो वो युद्ध था जहां महाराणा अकबर के सेनापति राजा मान सिंह, महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम खान साहब। तो जब लड़ाइयां ही धर्म निरपेक्ष आधार पर लड़ी गई, जब लड़ाइयां ही ऐसी लड़ी गई कि दोनों तरफ से दोनों समुदाय आपस में लड़े, तो कैसे हम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? हमारे त्योहार एक है, त्योहार एक दूसरे से मिलकर मनाने में आनंद है। लड़ाई हमने एक दूसरे से मिलकर लड़ी है। हमने हमारा सारी इकोनॉमी, सारी सोसाइटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो हम अलग हो नहीं सकते। दुर्भाग्य क्या है, पिछले कुछ वर्षों में जब से ये IT का जमाना आया, सोशल मीडिया का जमाना आया, लोगों ने पढ़ना लिखना, जो मैडम आपने बात कही थी ज्ञान की, वो ज्ञान बड़ा संकुचित होता चला, और जो कुछ सोशल मीडिया पे परोसा गया किसी व्यक्ति के द्वारा, उसी को सत्य मानकर आगे से आगे हम उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं, वायरल करते रहते हैं, और सिवाय भ्रांतियां फैलाने के, सच को दबाने के, उस सोशल मीडिया पे मेरे ख्याल से कोई बेहतर जानकारी कोई
रिसीव करता हूँ, इसमें डाउट है। आप अपने घर में, अपने नौजवान युवकों में जरा कोशिश करिए देखने की कि वो कितना लंबा वक्त जो सोशल मीडिया पे बिता रहे। एवरेज वक्त है उनका करीब 6 घंटे। 6 घंटे अगर युवा सोशल मीडिया पे बिता रहा है तो 6 घंटे में क्या ज्ञान अर्जित कर रहा है, या इस समाज को विघटित करने वाली ताकतों के समस्या में आकर वो खुद भी उसका पार्ट होके मैसेंजर का काम कर रहा है कि वो आगे से आगे उस गंदगी को, उस कचरे को, उस आपस में सौहार्द को बिगाड़ने वाला जो जहर है, उस जहर को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम अपने घर, परिवार, रिश्तेदारी में रोक लें तो मैं समझता हूँ हम इस समाज में काफी कुछ भला कर सकते हैं। इस तरह के आयोजन पठान साहब आप कराते रहिए, हमारे जो भी सहयोग रहेगा हमेशा मौजूद है। पुलिस में रहते हुए जो तकलीफें हैं दोनों समाजों, तीनों समाजों के बीच के संघर्ष की जब कभी कोई कहानी सामने आती है उसको बहुत नजदीक से देखने वाली एजेंसी उसी में सर्व करता हूँ, पुलिस उसको देखती है। और वो जो तकलीफ जब देखते हैं तो वहाँ साहब जो कुछ इस तरह के दंगे फसाद कराने वाले जो लोग हैं उनको कभी तकलीफ होती है, महिला को तकलीफ होती है, बुजुर्ग को तकलीफ होती है, बच्चों को तकलीफ होती है, बीमार। अगर हम उनकी तकलीफें समझ सके तो मैं समझता हूँ कभी कोई दंगा फसाद हो ही नहीं सकता। दंगा फसाद कराने वाले जो झगड़े होते हैं, जो विवाद होते हैं, वो विवाद दो व्यक्ति विशेष में होते हैं। दुर्भाग्य से जब वो दोनों व्यक्तियों का बिरादरी अलग अलग होती है तो उसको बाकी ताकते हैं, उसको सांप्रदायिक दंगे के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है। अदरवाइज वो है तो आपस के दो व्यक्ति विशेष का झगड़ा, वो किसी समुदाय, एक ही समुदाय के भी हो सकते हैं, दो समुदाय के भी हो सकते हैं। ये चीजें हमें ज्यादा फैलाने की कोशिश करनी होगी। और समाज में जो अपने संजीदा लोगों ने बैक सीट पे जो जाके बैठे हैं उनको फ्रंट सीट संभालनी होगी। बस इतना सा मेरा आह्वान है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे विचारों के लिए आपका। अब मैं ईमान राहुल जी भटनागर साहब के दो सर सबसे पहले शबीर मुस्तफा साहब और अजय मेहता साहब तथा हमारे साथी श्री यासीन पठान साहब का तहे दिल से शुक्रिया हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, मौका दिया उससे मिलने का और इस समारोह में शामिल होने का। मंचासीन हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि श्री रामा साहब, आईजी पुलिस उदयपुर, श्री अजय मेहता साहब, कपिल साहब, मैं सभी का भी आज यहाँ स्वागत कर रहा हूँ। और आज जो बातें यहाँ हुई हैं वो एक नई शुरुआत है। कोई बातें पुरानी रही होंगी, कई बातें लायक सामने भी गई, ऐसा होता था, लेकिन नहीं, किसी भी चीज को हम आज शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी अच्छे काम का कोई देरी नहीं है। तो आज हम इस सर्वधर्म सभा का जो भी आज मसला आया है उसको हम आज अच्छी शुरुआत के रूप में ले लें। और दूसरा जो अजय मेहता साहब की जो फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो काम करा है इतने बच्चों को स्कॉलरशिप, और ये अपने आप में एक नया नवाचार है और मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इसको और आगे बढ़ाएं। और हमारा जो भी हम भी कुछ सहयोग कर सकते हैं तो उसमें जरूर करेंगे। और आज मैं विशेष तौर पर ये कहना चाहूँगा कि सर हम भाईचारा तो जरूर बढ़ा बात करिए, अपने बहुत जरूरी है वो, लेकिन साथ ही हम आज मैं इस मौके पे ये कहना चाहूँगा कि सब मिलके पर्यावरण को भी, हमारे जो उदयपुर की बात हो रही है इसके हरे वो अच्छा शहर है, लोग देखने आ रहे हैं, सब बातें हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा काम हमारा इसको ग्रीन करने का भी है, इसको बचाने का भी है, इसके हिल्स को बचाने का है, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम उसको भी सब मिलकर आज उसमें अपना योगदान जरूर दें अच्छे उदयपुर के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। आपने हमें अच्छे से उद्बोधन अजय मेहता साहब से यहाँ बैठे हैं, बोलने का था नहीं, मगर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो यहाँ बातें हुई या खासतौर से जो रामा साहब ने कहा तो सुनकर उम्मीदें बनती हैं कि हम जुड़े हुए हैं और सब तरह से जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, हिस्टोरिकली। और आपने कहा कि हम लोग, मेरे जैसे लोग जो बैक सीट में हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और जितना हमारे से हो सके
से आपने मेरा नाम कई बार लिया, वो गलत है। खास जो काम हो रहा है वो जाहिर साहब की वजह से हो रहा है। और मैं कहूँगा कि ये जो मेहनत है, कई लोगों ने धन्यवाद देंगे। अगर जो कुछ हुआ है इस फाउंडेशन के द्वारा, वो खासतौर से जाहिर साहब कोविड कराने के लिए जिसके पब्लिक स्कूल के बच्चे हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, गोरी बिखेरती है जिसके हजारों नदियाँ, गोरी बिखेरती है जिसके हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रश के जिना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। आज की समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय सम्मानित आईजी साहब अजय पॉल नाभा साहब, और के जो उद्बोधन हमने यहाँ पे सुना, और मुझे लगा कि वो उद्बोधन हमको एक दिशा प्रदान कर रहा है सबके लिए, जो उदयपुर के बुद्धिजीवी है और जो समाज की अगुवाई सीट पर बैठ सकते हैं, बैठ रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, उनके ऊपर एक जिम्मेवारी दी है। और हमारे फाउंडेशन को भी एक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। ये हमारा पहला प्रोग्राम है ईद मिलन का। राइस सर और मुस्तफा साहब, अजय साहब, आप सबके सानिध्य से ये कह सकता हूँ मैं धन्यवाद के पूर्व कि हम इसको सतर्कता प्रदान करने की कोशिश करेंगे उदयपुर में, और इसको सावचेत करेंगे उदयपुर की जनमानस को, नागरिकों को संक्रांत बनाएंगे। तो ये मैं आपको थोड़ा सा दे सकता हूँ। दूसरा मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रोग्राम के पीछे एक बहुत बड़ा स्टेयरिंग कमेटी है और उससे वाले लोग हैं, उनके बगैर ये प्रोग्राम इस काम तक नहीं पहुंच पाता है। तो वो मैं सोच रहा हूँ अजय साहब हैं, मुस्तफा साहब हैं, ये तो हमारे संरक्षक हैं और इन संरक्षण के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। परंतु फिर भी जैसा अजय साहब ने कहा, जाहिद मोहम्मद साहब मंसूरी जो हमारे संयोजक है पूरे प्रोग्राम के, इस उदयपुर फाउंडेशन शामिल तरबियत के, उनका तो बहुत बड़ा मार्गदर्शन और सहयोग है। इसके अलावा भी मैं मोहम्मद सिकंदर शेख साहब का, मोहम्मद इकबाल शेख साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, यासीन पठान साहब का, क्योंकि ये एक स्टीयरिंग कमेटी है
जो स्टडी कमेटी बड़े प्रोग्राम को कैसे चलाना, कहाँ मिलना, कैसे करना, और इसका पूरा निर्णय और बागडोर इनके हाथों में है। इसलिए मैं इनको मंच की ओर से और आप सबके डायस की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने ये कार्य किया है। इसके बाद मोहम्मद याकूब साहब जो मेंबर हैं, डॉक्टर सैयद इसाद शेख हैं, मोहम्मद आरिफ साहब हैं, नईम खान साहब हैं, फखरुद्दीन काजी साहब हैं, सत्तार साहब हैं, मनीष अडवाल जो सर्वधर्म प्रार्थना सभा अभी आपके सामने और गीत मंगाया, उनका शुक्रगुजार हूँ। परंतु मैं सबसे जो बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप सब उदयपुर के संतान नागरिकों का, यहाँ पधारे, अपना समय लिया, आपके अमूल्य सुझाव आए, उनका बहुत शुक्राना अदा करना चाहता हूँ मैं फाउंडेशन की ओर से। फिर मैं एक और जो अच्छा बनाए हैं प्रोग्राम, हमें नहीं सोचा था कि ये प्रोग्राम इस रूप में इतने वैचारिक सावचेत के हमको इनपुट मिलेगा, हमको जानकारी मिलेगी। हाँ, तो मैडम मेहता का बहुत शुक्रगुजार है, हाँ, इकबाल साहब का शुक्रगुजार है, लाइक भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ। लाइक भाई और हम एक साथ के काम के वो लोकल मंडल में चले गए और मैं सेवा मंदिर में आ गया, तो हम थोड़े थोड़े सहपाठी जैसे भी लोग हैं और हमने इसको यहाँ शुरुआत की। फिर भी मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि लेकिन जो ईद मिलत की मंत्र सुबह खान आपने सुनाई हमको, ये इतना वैचारिक इनपुट आएगा इतना हमने सोचा नहीं था। और मुझे तो लगा उदयपुर के नागरिकों के पास अथाह भंडार है यहाँ का, और इस विषय पे बोलने का अथाह अनुभव है, तजुर्बा है। और ये देखिए सब सतीश साहब ने जिंदगी के अनुभव दो तरह से, अपने और बेटी के, ये बहुत समसामयिक ही है कि एक व्यक्ति के घर में उसका परवरिश कैसे हुआ और एक तरह से उसकी पोती का परवरिश कैसे हो रहा है। ये दोनों ही मुझे लगता है नींव का कार्य, और दोनों नींव अगर इस तरह से अगर डाली जाए तो मुझे लगता है आगे बढ़ेगा। और भटनागर साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने कहा है कि अगर ये शांति सौहार्द बना रहेगा तो पर्यावरण भी इसके साथ जुड़ जाएगा, वो भी उदयपुर का एक अच्छा नाम कमाएगा और आगे बढ़ेगा। तो मैं पुनः आप सबसे, मैंने जिनके नाम नहीं लिए हैं वो मैं मेरी लिमिटेशन है, मेरी तरफ से माफी चाहता हूँ। तो मैं जाने अनजाने आपका नाम नहीं ले पाया, तो वो मेरी भूल है, हमारे फाउंडेशन की भूल है, वो मेरी लिमिटेशन है, इसलिए उसके लिए माफी चाहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रामा साहब को विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप लोग जयपाल के लिए आमंत्रित हैं, बाहर जयपाल लगाए, कृपया सभी लोग केवल से आप लोग जयपाल करें। थैंक यू वेरी मच।
2009 में कितने साल पहले? सर्वधर्म ईद मिलन समारोह उदयपुर में सांप्रदायिक सौहार्द के उद्देश्य से रखा गया। इसमें मुख्य अतिथि श्रीमान अजय पाल लांबा साहब और श्रीमान राहुल पटनागर साहब, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से CCF आपने भाग लिया, और रमा मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी श्रीमान अजय मेहता साहब ने कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रहण की, और सबीर के मुस्तफा साहब ने संरक्षक के रूप में इसमें भाग लिया। कार्यक्रम में लगभग 150 संभागियों ने भाग लिया, और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उदयपुर में सांप्रदायिक सौहार्द को आगे बढ़ाना है, और उदयपुर तालीम तरबियत का जो उद्देश्य है उसमें शिक्षा, समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना और बच्चों में इसको मोटिवेशन करना, बच्चे आगे आगे पढ़ाई करें, और बच्चों को अगर एजुकेशन में किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो उदयपुर तालीम तरबियत उनको मदद भी मुहैया कराता है। पिछले टाइम में अभी 123 बच्चों को हमने स्कॉलरशिप से नवाजा, और जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाए उनको हमने प्रोत्साहित भी किया। इसके लिए हमने फैसिलिटेशन प्रोग्राम भी किया, इसके अंदर भी बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए, तो बच्चों को सम्मान भी किया। इससे बच्चों में और उत्साह है, और बच्चों की तरफ से इस तरह की डिमांड आ रही है कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे लिए किए जाएँ, स्कॉलरशिप हमको आगे दी जाए ताकि हम हमारे एजुकेशन को आगे बढ़ा सकें। इसी कार्यक्रम के आज इतने समारोह में इतने लोगों ने भाग लेकर सबका ये उद्देश्य था कि उदयपुर में शांति बनी रहे और सभी समाजों में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये कार्यक्रम किया जाए। इसी उद्देश्य से ईद मिलान समारोह आयोजित किया गया, और जिसमें ये कार्यक्रम हुआ इसमें आप सभी ने भाग लिया। शुक्रिया। मैं मोहम्मद याकूब खान, मैं उदयपुर तालीम तरबियत की एजुकेटिव मेंबर। उदयपुर में इस तरीके का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो बिल्कुल पहली बार किया गया, और उदयपुर तालीम तरबियत के माध्यम से प्रोग्राम पहली बार हुआ, जो बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा, क्योंकि इसमें सभी लोगों ने उत्साह से भाग लिया और सभी लोगों ने इच्छा जाहिर की इस तरह के कार्यक्रम आगे किए जाएँ। और ख़ासतौर से जो हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान अजय लांबा साहब ने ये किया, इस तरीके के कार्यक्रम से बहुत अच्छा माहौल बनेगा और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम और होने चाहिए, इस तरह का उन्होंने किया। और उन्होंने कहा प्रशासन हमेशा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कराने में आपकी हमेशा सहयोग प्रदान करेगा। अच्छा, हाँ, ठीक। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। टाइम कम होने की वजह से वो आप टाइम कम रह गया था। जना पोस्टर भाई कौन है? और टाइम की कमी की वजह से मैं आपको बोला और ऐसा लगता है अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं कि ईद मिलान समारोह जो है वो संपन्न हुआ है। सर्वधर्म ईद सम्मेलन जो हुआ, हमने तो हमारी टाइम में फर्स्ट टाइम देखा है। सब मज़हब के लोग इधर पधारे, अपने अपने विचार रखे। जैसे शफीर साहब ने भी बताए अपने विचार, हमारे समाज से भी बताया कि हमारी कौम कितनी आगे है, बहादुरी है, हर चीज़ को करना जानते हैं। और लांबा साहब ने भी कहा कि बुज़ुर्गों को स्टैंडिंग कराना चाहिए, जवानों को सत्ता सौंपने से इधर उधर हो जाते हैं, बुजुर्गों का भी साथ चाहिए। और एक मैडम ने भी बहुत अच्छा किया कि काजल से ज़्यादा काला कलंक है, तो कलंक के ऊपर अगर हमारी ज़िंदगी में कलंक नहीं रहे तो उसके 3-4 जो बताए क्रोध वगैरह कंट्रोल कर दे, तो यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ सीख के जा रहे हैं। तो शफीर साहब का, इस ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको बहुत अच्छा प्रेरणा मिली है इधर से, और ख़ास करके सब समाज एक धर्म के एक साथ मिल रहे जी सर, एक बहुत ही मुबारक मौका है। सर्वधर्म ईद मिलन समारोह का आयोजन आज किया गया है।
तालीम तरबियत प्रोफेशन की ओर से, और शहर के विभिन्न मज़हबों के लोग, अलग अलग क्षेत्रों में जो मौजूद लोग हैं, इन सबको बुला करके यहाँ आज हमने धार्मिक सद्भाव की बात की है और किस तरीके से इस शहर का अमन कायम लोग कर सकें, ताकि ये जो खूबसूरत शहर है उदयपुर, वो न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाए बल्कि अपनी अमन पसंदी के लिए भी जाना जाए और सभी समुदायों के लोग आपस में भाईचारे के साथ रहें और हम इस मुल्क की तरक्की की बात करें, शहर को अमन की एक सौगात है और एक बेहतर देश हम बना सकें, एक बेहतर शहर बना सकें। ये सारे विचारों के साथ आयोजन का समापन जी। तो आप देख रहे हैं चारों तरफ ये एक बहुत ही मनमोहक दृश्य है। बहुत सारे लोग, शहर के जो नामी लोग हैं, और हर एक व्यक्ति यहाँ पर एक संस्था की तरह है। वो सिर्फ अकेला एक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक पूरी कौम को रिप्रेजेंट करता है, एक समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो अलग अलग मज़हबों के लोग, अलग अलग समुदायों के लोग, अलग अलग प्रोफेशंस के लोग हैं, यही खूबसूरत फूल है अलग अलग रंगों के, जो हमारे वतन को एक बेहतरीन चमन बनाते हैं, जिसमें अलग अलग फूल खिले हैं, अलग अलग रंगों के फूल खिले हैं। और ये जो विविधता है, यही हमारे देश की एकता की ताकत है। परिचय। हेमेंद्र चंडालिया, मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ और इस समय राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय का अधिष्ठान। कि इस तरीके के आयोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के माहौल में, क्योंकि मेरा मानना है ये जो गंगा जमुनी तहजीब है और हिंदुस्तान की यही एक पहचान है, और इस पहचान को बनाए रखना और ख़ासकर यंग जनरेशन तक इस बात को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के जो जितने भी विद्वान हुए, चाहे विवेकानंद है, चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे वो अब्दुल रहीम खान खाना हो, चाहे रसखान हो या मीरा हो, वो हमेशा जात पात को, भेदभाव को छोड़ करके बात करते रहे हैं। और ये चीज़ें आज धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मुस्लिम जो अलवर भरतपुर में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी की शुरुआत या उनके दिनचर्या की शुरुआत जो है वो भगवान शिव के भजनों से होती है। उसके बगैर उनकी ज़िंदगी या उनका दिनचर्या शुरू नहीं होती है। या लंगा मांगण्यार को आप सुने तो वो भक्ति करके या भजन करके ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो हमारी इन सारी चीज़ों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये एक छोटे से दायरे में किसी चीज़ को बांध लेना और उस दायरे में ही जीना, ये जैसे विवेकानंद कहा करते थे कि लोगों को कुएं का मेंढक मत बनाओ, उनको समुद्र दिखाओ। तो उनको समुद्र दिखाना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही विवेकानंद का कोट मैं बार बार इसलिए करता हूँ कि विवेकानंद का पूरा ज़िंदगी जो है इस बात पर गुजर गई कि वो कहते थे कि मुझे मनुष्य पैदा करना है और वो मनुष्य पैदा करना है जो मनुष्य के लिए काम करे। तो आज वापस से उसी चीज़ की ज़रूरत है और उसी चीज़ को जो है आज यहाँ पे इन्होंने अपने पहले ही प्रोग्राम में शुरुआत की है। मैं साधुवाद देता हूँ इन लोगों को कि इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।